अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज हम लर्न करेंगे डार्क एजेस, जो कि मेडिवल पीरियड है। मेडिवल पीरियड में हम इसे इन साइकोलॉजी में डार्क एजेस के नेम से नाउ हाउ है। स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड के टू क्लासिफिकेशन की गई है, फर्दर अर्लियर मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में हम देखेंगे कि इसका नाम डार्क एजेस क्यों रख दिया गया, एक ड्रोना सा नाम रखा गया। तो इसकी रीजंस हम देखते हैं कि आखिर इस पीरियड में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इस एजिस का नाम डार्क एजिस रखा गया। स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डार्क एजिस, जिसमें आपके पास टू मिडल एजेस आ जाती हैं। मेडिवल पीरियड में आपके फर्दर टू एजेस आती हैं, एक आता है अर्लियर मेडिवल एजेस एंड लेटर मेडिवल एजेस। तो मिडल एजेस में जो सा है डार्क एजेस के नेम से ये फेमस था। इसकी रीजंस आपको ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद ही समझ में आएगी कि इसे आखिर डार्क एजेस क्यों कहते हैं। ये 410 BC के टाइम पीरियड है। तो मिडल एजेस को हम फर्दर टू डिस्टिंक्ट पीरियड में करते हैं डिवाइड। फर्स्ट वन आपके पास आती है अर्लियर मिडल एजेस, जो कि 5th to 12th सेंचुरी के दौरान हमारे पास पास आउट हुई। और इसमें क्या हुआ था, विदाउट बेनिफिट एंड नॉलेज। स्टूडेंट्स, डार्क एजेस या मेडिवल पीरियड से पहले जो सा आपका पीरियड था वो बहुत नॉलेज वाला पीरियड था। उसमें फिलोसफर्स आकर कुछ ना कुछ न्यू बातें बता रहे थे, कोई ना कोई नॉलेज इल्म की सर्च आउट थी। तो इस एज में आके जैसे ही ये पीरियड स्टार्ट हुआ आपको कोई नॉलेज नहीं मिला। लेकिन इसी मिडल एजेस की लेटर पार्ट आया, जो लास्ट पार्ट आया 12 to 16 सेंचुरी, उसमें नॉलेज कुछ कुछ आना शुरू हो गया और साइंस रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट वन हमारे पास है अर्लियर मिडल एजेस, इसमें क्या था, हिस्ट्री जो सी थी वो सिर्फ ग्रीक और रोमन बुक्स से जो ली गई थी वो सारी जला दी गई। इवन के जो प्लेटो की यूनिवर्सिटी थी वो भी जला दी गई इस पीरियड में। मतलब लोग जो थे इल्म से दूर भागने लग गए, कोई तलाश नहीं रही, फिलोसफों की कोई बात नहीं सुनते थे। इवन के लीटर इन्होंने लिखा है, लेकिन इस पीरियड में कहा जाता है प्रोग्रेस हुई ही नहीं। साइंस की तो बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं हुई, ना फिलोसफी की हुई, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को कोलैप्स कर दिया गया और उनकी जगह लोकल कस्टम आए। लोकल कस्टम होता है आपकी रवायात, आपकी जो उनसे रस्म होती हैं, आपकी जो जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ के लोगों की जो आदात होते हैं, जो उनकी आदतें बन जाती हैं और फिर वो रवायात बना लेते हैं और वो फिर लोगों के ऊपर लागू करके कहते हैं कि इनको ओबे करें। ये काम शुरू हो गया था। इसकी रीज़न यही थी कि इस टाइम पीरियड में जो है कहत आ गया था, लोगों को जो है भूख की कमी हो गई थी, उन्हें खाने को अच्छा मिलता नहीं था। तो इस वजह से वो इल्म से तो बिल्कुल ही दूर हो गए थे। फिलासफी, साइंस, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को उन्होंने कोलैप्स कर दिया था और उसकी जगह वो अपने रवायात ले आए थे। मतलब कि अपने आप वो लोगों के ऊपर हुकूमत करने लग गए थे, अपनी रवायात से जिंदगी बसर करने लग गए थे। इसी वजह से स्टूडेंट इसे डार्क एजेस कहते हैं। ये बहुत ही मजे का पीरियड आपको लगेगा क्योंकि इसमें एक स्टोरी टाइप सारी चीजें हैं। अचानक से जो क्रिश्चियन चर्च थे वो एकदम से जो है पावरफुल हो गए, तेजी से वो पावरफुल हुए और चर्च में जो ऑर्डर होता था वही सारे में माना जाता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इल्म की जो सी थी कमी हो गई थी, इवन के ख़त्म हो गई थी, तो प्लेटो की जो सी अकेडमी थी वो भी उन्होंने, चर्च वालों ने, क्रिश्चियन का जो चर्च का वो पर्सन था जो उनका हेड था, उसने कहा कि ये प्लेटो की जो अकेडमी है ये क्लोज कर दे। ठीक है, 400 से 1000 यूरोपियन जो से थे, ज्यादातर लोग किन चीजों पे बिलीव करने लग गए थे, मस्तिष्क पे करने लग गए थे, सुपर सिचुएशंस पे करने लग गए थे, एंड एंटी इंटेलेक्चुअलाइजेशन है जो उस पे करने लग गए थे। ये एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये लोग मैजिक पे करते थे। ये लोग करते थे कि सूरज को मानते थे, चांद को मानते थे कि कोई ना कोई आपकी
मैजिक पावर है जो आपको कंट्रोल कर रही है। ये सब लोग इस तरह की चीजें जो है उन पे बिलीव करने लग गए थे। इससे पहले आपकी इल्म आ गया था और वो दोबारा से डाउनवर्ड गया और फिर सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो यूरोपियन जोन से थे वो जनरली जोन से थे वो डार्क थे। यूरोप के लोग बहुत ब्लैक कलर के थे और जो लोगों के बिलीव भी यही थे कि जो ब्लैक कलर होता है ये बहुत हार्शली होता है, ये एक दूसरे को ये मारते थे और जिसे कह दो हबशी टाइप ये एक दूसरे के साथ सलूक करते थे। जो चर्च का ऑनर था वो उसकी डिफरेंट उसने प्रॉपर्टीज दी। उसने कहा पीपल जो उनसे हैं वो बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं किंग को और कंट्रोल भी करते हैं बिहेवियर्स को। जो पीपल्स को जो कंट्रोल एक्चुअली इनका पर्पस ये था इनकी प्रॉपर्टी का कि जो किंग था ना, बड़ा किंग बैठा होता था, वो लोगों को बेफजूल मारता भी था, उन्हें कत्ल भी करवा देता था। उनके बिहेवियर फीलिंग्स उनकी थॉट सिटीजन जितने भी थे ना उनकी थॉट उनकी बिहेवियर उनकी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल कर रहा था। मतलब उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। अगर किंग देता था खाना तो सिटीजन बैठ के बेचारे खाते थे। उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं थी, उनकी अपनी कोई थॉट नहीं थी, उनकी अपनी कोई फीलिंग नहीं थी कि वो एक्सप्रेस कर सके, कोई बिहेवियर नहीं वो शो कर सकते थे। वो उसके अंडर काम करते थे जो किंग होता था। और वो जो किंग होता था वो क्रिश्चियन होता था, चर्च का ऑनर होता था। उनकी ये कहते हैं ये यूरोप में एक टाइम पीरियड बहुत बड़ा आया जिसमें ऐसे लगता था कि ये चर्च का जो सा ऑनर है क्रिश्चियन है ये एक नई तब्दीली लाएगा मेडिवल पीरियड में। तो लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट आया कि उस टाइम में बिल्कुल ही वो पीरियड डार्क एजेस के नेम से जाना गया। इतनी ज्यादा कहत और सब कुछ इन पे आई कि ये सब चीजें ब्रेक डाउन होनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे चले गई है। जो इल्म हम हासिल कर रहे थे वो चीजें भी इनके पास दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब जो से मुसलमानों का अब वो मुसलमानों के ऊपर हुकूमत भी करते थे। 8 क्रिश्चियन थे जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर एज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सोचा कि इस इस्लामिक जो सी इनकी तहरीक चल रही है इसको स्टॉप डाउन करें और यूरोप के अंदर एक क्रिश्चियन की चर्च का एक नॉलेज इंक्रीज किया जाए। लेकिन क्या हुआ, एक होली वार हुई और होली वार के नतीजे में बहुत सी जो सी है डिस्ट्रक्शंस आई हमारे पास। और फिर अरिस्टोटल ने रीडिस्कवरी की, दोबारा से अरिस्टोटल को रीडिस्कवरी की, अरिस्टोटल की जो चीजें थी वो दोबारा से कायम होनी। लेकिन अरिस्टोटल की आप याद रखिएगा रीडिस्कवरी जो सी है वो डार्क एजेस के फर्स्ट पार्ट में अर्लियर मिडल पार्ट में नहीं हुई थी, ये हुई थी लेटर मिडल एजेस के अंदर। जो पीरियड सेकंड पीरियड आया था उसमें रीडिस्कवरी हुई थी। लेकिन इस जो सी अर्लियर मिडल एजेस है इधर होली वार ही हुई थी। होली वार मतलब के दो जो से हैं हमारे पास मजहब हैं उनके दरमियान उनकी आपस में एक वार चल गई थी, एक तहरीक चल गई थी कि क्रिश्चियन चाहते थे कि हमारी हुकूमत है हम मुसलमानों के ऊपर डोमिनेट रहे, हम मुसलमानों की ये जो इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस है इसको स्टॉप डाउन कर। लेटर मिडल एजेस जो कि 12 टू 16 सेंचुरी के दौरान आई, इसमें एशियन नॉलेज एंड साइंस रिस्टोर हुआ। अब इसमें जो पहले का नॉलेज था वो सब दोबारा दोहराया गया और जितनी भी साइंस हमने पहले पढ़ी थी ग्रीक फिलोसफर्स ने बेचारों ने इतनी मेहनत करके जो हमें दी थी उसे दोबारा से रिस्टोर किया गया। काफ़ी स्कॉलर आए जिन्होंने इस मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स दिए और यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बनाई गई, यूनि सिस्टम बिल्ड हुआ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ये दुनिया की बहुत ही अपर लेवल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है जो कि लेटर मिडल एजेस में एस्टैब्लिश हुई थी। तो और प्लेटो एंड अरिस्टोटल की फिलॉसफी थी वो दोबारा से आई थी। यूरोप पीरियड कहा जाता है, ये भी यूरोप के ही पीरियड है। इसमें बात की गई थी माइंड एंड बॉडी की कि माइंड क्या है, ड्यूअलिज्म क्या है, बॉडी क्या है, जो कि हमारे पिछले फिलोसफर्स ने हमें नॉलेज दिया था, उन्हीं चीजों को दोबारा से रिस्टोर। तो इस एज में मिडल एजेस के लेटर हिस्से में इस दो हमारे पास मेन आते हैं, एक है प्लॉटिनियम, एक है अगस्टीन। जो सा प्लॉटिनियम्स है वो इजिप्ट का था, इजिप्टियंस था, उसने रोम की तरफ मूव किया, उसने नॉलेज को सीकिंग करने की कोशिश की। इसने कहा कि जो माइस्टिकल चीज़ें हैं, हमारी सोल है, हमारी डेवलपमेंट है, उसको ख़त्म करके एक इंडिविजुअल को परफेक्शन देनी चाहिए कि इंडिविजुअल को एक न्यू चीज पर
उनकी जो लाइफ है वो पुरस्कून होनी चाहिए, उन्हें कोई ना कोई इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके। एंड सेकंड जो फिलासफर था एगस्टाइन जो था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था। वो उसने तमाम साइकोलॉजिकल मैटर पे ध्यान दिया। उसने कहा कि कुछ सोर्सेज होते हैं नॉलेज के जो हम खुद ब खुद ढूंढते हैं और वो रिफ्लेक्शन करते हैं कि हमें नॉलेज को ढूंढने में। और वो उसने कुछ मेडिकेशंस बताई जिसकी वजह से हमारी जो सी है हमारे अंदर रूह आती है, हमारे अंदर एक नॉलेज की एक नई उमंग पैदा होती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो जो हमारे डार्क एजेस है, आपकी बुक में इतना अच्छा मटेरियल्स नहीं था, लेकिन अदर बुक्स से मैंने ये मटेरियल्स कलेक्ट करके आप लोगों के जो है डार्क एजेस पे एक अच्छा सा जो है लेक्चर रेडी किया है। अगर आपके डार्क एजेस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और इजी भी लगा होगा आपको कि इसको डार्क एजेस क्यों कहते हैं। देखिए, एक इतना ग्रीक फिलोसोफर मेहनत करते आए हैं, उनकी मेहनत सारी की सारी यूरोप वालों ने आके, जिसमें क्रिश्चियन जो था उन्होंने प्ले रोल किया, और उन्होंने चर्च का जो ऑनर था उसने जो एक नई तबाही फैलाई और एक डार्क पीरियड के नाम से हिस्ट्री में फेमस है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर अटेंशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको नॉलेज अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से बहुत नॉलेज आता है। सो स्टूडेंट्स, इसे लाइक भी करें और अपनी क्लास फेलोज के साथ शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।